आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी जो है वो प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत जो विज्ञापन जारी किया गया था उससे संबंधित है। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर जो सहायक आचार्य भर्ती के 43 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें 28 विषयों की जो लिखित परीक्षा थी वो आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी। और उसमें 13 विषय जिनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ओब्स्ट्रिक्ट एंड गायनोकोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ओटोरिनोलरिंगोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, साइकेट्री है, रेडियो डायग्नोसिस है, स्किन एंड वीडी है, टीबी और चेस्ट है, न्यूरो सर्जरी एंड कार्डियोलॉजी है। ये जो विषय हैं 13 विषय, इनकी जो संवीक्षा परीक्षा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी, उस संवीक्षा परीक्षा के बाद में आरपीएससी के द्वारा और विचारित सूची जो है वो जारी की गई थी, जिनके बारे में वीडियो बना करके मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी। तो आज जो प्रेस नोट जारी किया है वो इन 13 विषयों की विचारित सूची में जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, ठीक है, उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उन अभ्यर्थियों को आगे क्या करना है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो इसमें देखिए आयोग ने क्या कहा है। अतः उक्त विषयों हेतु जारी संवीक्षा परीक्षा की विचारित सूचियों में अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच आयोग कार्यालय में संपादित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड कर उसकी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर मई आवेदन शुल्क की रसीद तथा संबंधित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र, रिसर्च पेपर, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रतियां एक प्रति में संलग्न कर आयोग कार्यालय में व्यक्ति सह अथवा डाक के माध्यम से दिनांक 13/12/2024 को सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवा दें। तो ये सभी जो 13 विषय हैं, इन 13 विषयों की जो विचारित सूचियों में अस्थायी रूप से अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, अब आयोग के द्वारा उन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। इसके लिए आयोग ने ये कहा है कि आरपीएससी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है और उस आवेदन फॉर्म की जितनी भी एंट्री है वो आपको जो है फिलअप करनी है, ठीक है। अब उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जो फीस है उसकी रसीद आपको लगानी है। उसके बाद में आपके जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है। अब आजकल जो है मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, पहले अलग अलग आते थे। तो अलग अलग हैं तो दोनों लगाने हैं आपको, एक ही सेट में है तो आपको एक प्रति लगानी है, ठीक है। इसी प्रकार से 12वीं की अंक तालिका और बोर्ड सर्टिफिकेट, यूजी की अंक तालिका और डिग्री, पीजी की अंक तालिका और डिग्री। इसके अलावा आपने नेट कर रखी है तो नेट का जो उपाधि है वो आपको लगानी है। अगर आप सेट कर रखी है तो सेट की जो उपाधि है वो लगानी है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी की जो उपाधि है आपको वो लगानी है। ये आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपके जो प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। और अन्य जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सब जो डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म की उन दोनों प्रतियों के साथ में संलग्न करना है, ठीक है। यानी विस्तृत आवेदन फॉर्म की 2 प्रतियां होंगी और ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट आपको विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ में लगाना है। और फिर इसको जो है आपको क्या करना है, आयोग कार्यालय के अंदर जाकर के जमा कराना। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के आयोग कार्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट आयोग कार्यालय में भेज सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के ही आयोग कार्यालय में जमा कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो चेक करने वाले होते हैं वो आपके विस्तृत आवेदन
फॉर्म को देख करके आपको बता सकते हैं कि क्या कमी है, तो वहाँ पर आप तुरंत जो उस कमी को दूर करके और अपना जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है वो जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो विस्तृत आवेदन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कराने की जो लास्ट डेट बताई है वो 13 दिसंबर 2024 साय 6 बजे तक है। ठीक है, इस डेट तक आपको अनिवार्य रूप से विस्तृत आवेदन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ में आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो इसके बाद में आयोग ने क्या कहा है, आयोग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो विस्तृत आवेदन फॉर्म के आधार पर और डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए उनके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, पात्रता की जांच की जाएगी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ये चेक किया जाएगा कि जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया था उस पद के लिए जो निर्धारित एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह है, अन्य जो क्वालिफिकेशन है वो आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर पात्र पाए जाएंगे तो उसके पश्चात आयोग के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इंटरव्यू की सूचना जो है वो पात्र अभ्यर्थियों की अलग से आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इंटरव्यू से संबंधित जो भी सूचना आएगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।